खोज में। हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी भूत प्रेत के बारे में सुना ही होगा और कई बार इन सब पर विश्वास भी। तो आज हम आपको इसी तरह की कहानी बताते हैं। भारत वो पहला देश और इकलौता देश है जहां अपने संविधान में वैज्ञानिक सोच को गोद की बात करता है। संविधान में निहित मूल कर्तव्यों में से एक में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, सुधार और कौतूहल की भावना का विकास करे। इन सब के बावजूद हमारे देश में साइंटिफिक सोच की अभी भी कमी है। इसलिए ऑफिसर से लेकर साइंटिस्ट तक सभी अंधविश्वासों को मॉनिटर करते हैं। अंधविश्वास का प्रसारण का मतलब है भूत प्रेत, टोना टुटका आदि को महसूस किया जाता है, जैसे कोई छींक से अपशकुन हो जाना, बिल्ली के रास्ता काट देने पर रास्ता बदल देना आदि आपने सुना ही होगा। ये सब सामान्य अंधविश्वास है। इसके बारे में कुछ सूदी जन तर्क देते हैं कि कोई नहीं तो दो। हम जबरदस्ती किसी विश्वास को झूठा साबित नहीं कर सकते। साल 1958 की बात है। उड़ीसा के बालेश्वर जिले के एक गांव रासगोविंदपुर के पास एक पुराना हवाई अड्डा था जो कि उपयोग में नहीं था, इसलिए वहां खाली ही रहता था। हवाई अड्डे पर सिर्फ 2 चौकीदार ही रहते थे ताकि कोई इस पर कब्जा ना कर ले। एक बार कलकत्ता के एक व्यापारी जगत बंधु चटर्जी रासगोविंदपुर आए और अपने साथ अपने एक नेपाली नौकर राम बहादुर को भी ले आए। व्यापारी वहां हवाई अड्डे की जमीन खरीदना चाहते थे। इसी सिलसिले से वे कुछ महीने गांव में रहने लगे। हवाई अड्डे के आसपास आदिवासियों के गांव थे जिनमें संथाल और माझी जनजाति के लोग रहते थे। 20 मई 1958 की बात है। पास के ही रहने वाले एक व्यक्ति चंद्र मांझी रात 9 बजे एक चाय की टपरी पर था। उसी टपरी पर चटर्जी और राम बहादुर भी थे। तभी बातों बातों में मांझी ने बताया कि आज वो अपने गांव नहीं जा पाएगा। चटर्जी ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके घर के रास्ते में ही हवाई अड्डा है और वहां रात को भूत आते हैं। चटर्जी के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने मांझी से कहा कि वो उन्हें भूत दिखाने ले चलें। मांझी की हिम्मत नहीं हुई। चाय की दुकान वाले का नाम चंद्र था। वो साथ चलने को तैयार हो गया। इसके बाद राम बहादुर, चटर्जी और चंद्र रात के अंधेरे में हवाई अड्डे की ओर निकल पड़े। वहां हवाई अड्डे से कुछ 600 फीट की दूरी पर थे कि चटर्जी अचानक रुक गए। उन्होंने उंगलियों से इशारा किया। सबने देखा कि कुछ दूरी पर एक रोशनी दिख रही है। हवा का रुख तेज था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई रोशनी के इर्द गिर्द दूधिया रंग की कोई परछाई हवा में घूम रहे हैं। यह देखते ही सब रोशनी की तरफ भागे। राम उनमें से सबसे तेज था, इसलिए सबसे पहले वहां पहुंचा। रोशनी के पास जाते ही उसने अपनी कमर में बंधी खुकारी निकाल ली और तुरंत ही लहराती परछाई पर वार करने लगा। कुछ देर बाद बाकी लोग भी पहुंचे। डर से राम बहादुर हवा में खुकारी चलाता ही जा रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया जब उसकी खुकारी का एक बार पीछे कृष्णचंद को लग गया। कृष्णचंद के जोर से चिल्लाने पर राम बहादुर ने अपनी खुकारी रोकी। कुछ देर बाद में चटर्जी भी पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुछ और लोगों की भी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला जिसे वो भूत समझ रहे थे वो माझी जनजाति की कुछ औरतें थी जो लालटेन की रोशनी में महुआ को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। राम बहादुर ने वैसे तो भूत समझकर खुकारी चला दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 बुरी तरह से जख्मी हो गई। राम बहादुर के हाथों एक खून हो गया था, इसलिए पुलिस आई और राम बहादुर को धारा 302 हत्या और धारा 326 जख्मी करने के आरोप में जेल में डाल दिया था। मुकदमा सेंसर कोर्ट तक चला, जहां कुछ महीने के बाद राम बहादुर को छोड़ दिया गया। राम बहादुर ने हत्या की थी और गवाह और सबूत भी मौजूद थे। हालांकि उसका इरादा हत्या का नहीं था, फिर भी हत्या तो हुई थी, पर फिर भी उसे रिहा कर दिया गया। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर